नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। मैं यहाँ बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक वजीउद्दीनपुर गांव है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर थाना रामसनई घाट के रेंज में आता है ये गांव। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं बात करने आया हूँ एक घटना का सनसनीखेज खुलासा करने के लिए आप सभी लोगों को बताते हुए इस वीडियो में कि बताएंगे किस तरीके से एक परिवार में अपने ही कैसे बन गए अपनी जान के दुश्मन। बात करते हैं इस संबंध में एक महिला से, जो कि पूरी तरीके से प्रशासन से लगा करके, परिवार से लगा करके हर तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया, यहां तक कि उसके पति को भी उससे छीन लिया गया। आइए जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है और कब, कैसे, कहां पर, किसके द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मन्नू देवी। मन्नू देवी जी, क्या मामला है आपका? क्या बात हुई, क्या हुआ आपके साथ, किसने किया आपको साथ, आपका क्या कहना? जी, हमारे पति को हमारे ससुर। क्या नाम है आपके पति का? राम शंकर अवस्थी। कब हुई थी आपकी शादी? हमारी शादी हुई थी सन 2010। 2010 में? जी। अच्छा, तो जब आपकी शादी हुई तो आप वहां पर गई तो क्या हो रहा था, क्या आपके ऊपर बीती? क्या शादी होने के बाद से ही आप पर अत्याचार शुरू कर दिया? क्या कहना? नहीं, शादी के बाद जब मेरे पति बीमार हुए तब से अत्याचार। कब बीमार हुए आपके पति? जी, 24 दिसंबर 2019 को। 2019 को क्या हुआ था उनको फालिस अटैक हो गया था बाएं हिस्से में। अच्छा, जी। बाएं हिस्से में फालिस अटैक हो गया था, तो चल वगैरह नहीं पाते थे? जी नहीं। कौन ले जाता था उन्हें इधर उधर? जी, हम सेवा करते थे। आप सेवा करते थे? जी। तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जी, संपत्ति की लालच में हमारे ससुर राम शंकर अवस्थी और जेठ बबलू अवस्थी ने गला दबाकर जो है हत्या कर दी गई। गला दबाकर हत्या कर दी गई, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपके पति की उन लोगों द्वारा गला दबाकर के हत्या कर दी गई? क्या इससे पहले कुछ ऐसी वारदात हुई थी, कुछ ऐसी घटना हुई थी, या कुछ उनके लोगों द्वारा कही गई किन्हीं बातों से आपको ऐसा लगा था कि ऐसा हो सकता है? क्या वो एक पुत्र का गला अपना पिता ही कैसे दबा सकता है? एक पिता अपने पुत्र का गला कैसे दबा सकता है? एक भाई अपने भाई की हत्या कैसे कर सकता है? जी, आपस में दोनों लोग बातें कर रहे थे। क्या? हम सुन रहे थे कि अब ये ठीक नहीं होगा, इसका जो है मर जाना ही अच्छा है। और जब तक ये जो जिंदा रहेगा तब तक ये इसकी पत्नी पीछा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इसका जो है इसको भगा देने से ही ये कार्य हो सकता है। क्या नाम था आपके पति का? महेंद्र कुमार अवस्थी। महेंद्र कुमार अवस्थी, कुछ और कहा जाता था उनको? मोनू। मोनू। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? जी, हमको मार पीट कर भगा दिया। कब भगाया गया? 8 अगस्त को। 8 अगस्त को? जी जी। उसके बाद में 19 अगस्त को रात में 11 बजे दोनों लोगों ने मिलकर, कौन कौन? राम शंकर अवस्थी हमारे ससुर और बबलू अवस्थी हमारे जेठ, दोनों लोगों ने मिलकर गला दबाकर आत्महत्या कर। कितने जेठ हैं आपके? 2 जेठ। तो आप तो बताया, एक ही को बताया? नहीं, तो एक ही थे ना उसमें। अच्छा, शामिल एक ही थे। जी। और दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है सोनू। सोनू। वो क्या करते हैं? वो आर्मी में है। आपके ससुर क्या करते हैं? हमारे ससुर डाक खाने में जो है अब रिटायर हो चुके हैं, पहले डाकिया थे। अच्छा। डाक खाने में। अच्छा जी। डाक खाने में डाकिया थे। जी। आप देख सकते हैं कि पीड़िता का आरोप है कि इनके पति की हत्या इनके ससुर और इनके जेठ द्वारा ही की गई, क्योंकि उनको फालिस अटैक आया था। बायां हिस्सा उनका पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा था, और उसको लेकर के इनका कहना है कि प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी होगी आपके वहां? जी, 30 बीघा। 30 बीघे प्रॉपर्टी है। 30 बीघे प्रॉपर्टी में 1/3 का हिस्सेदार थे वो, और उसके बाद उनके जब बाएं साइड में लकवा मार गया तो इनका कहना है कि ये उनकी सेवा करती थी, देखभाल करती थी, उसको लेकर के भी घर में विवाद होता था। क्या लगता है, कभी आपको ऐसा लगा कि आपके पति को अकेला रखना चाहते हैं और आपको भगा देना चाहते हैं? क्या लगता है आपको? कभी आपको ऐसा लगा कि आपको ये लोग भगा देना चाहते हैं, आपको घर से बाहर कर देना चाहते हैं? कैसे लगा कि मतलब ये इनकी हत्या कर देंगे और ऐसी बात हो जाएगी? जी, आपस में बातें कर रहे थे। तो आप कहाँ थे उस वक्त जब इनकी हत्या हुई? तो उस वक्त पहले हमको मार के भगा दिया 8 अच्छा। तारीख को, उसके बाद में 19 तारीख को किया है। 8 तारीख को इनके ससुर और इनके जेठ द्वारा इनको मारकर भगा दिया जाता मन्नू देवी को। इनको तलाशी लेकर के और मारपीट करके इनको भगा दिया जाता है। और उसके बाद कितनी तारीख को डेथ हुई? 19 को। 19 तारीख को इनके पति की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाती है। ऐसा पेपर वालों ने भी लिखा। इससे पहले आपने खबर देखी, पढ़ी होगी। पेपर वालों ने लिखा कि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि इनका कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियां नहीं थी, हत्या है।
प्रॉपर्टी के विवाद में, प्रॉपर्टी के लालच के लिए अपने ही पिता द्वारा अपने पुत्र का गला घोटा गया, अपने ही भाई द्वारा रिश्ते को तार-तार करते हुए किस तरीके से अपने ही बीमार और लाचार भाई की प्रॉपर्टी के लालच में किस तरीके से हत्या की गई। आगे इसका खुलासा करते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद। ये कह रहे हैं कि घर में इनके साथ अत्याचार होता था, ये प्रताड़ित होती थी। कभी इन्होंने आपको फोन करके बताया? जी। क्या बताती थी? ये बताती थी कि हमको मारते हैं, पीटते हैं, ताड़ना देते हैं। कौन? रमाशंकर और बबलू। अच्छा, हाँ। रमाशंकर और बबलू, इनका फोन आता था। आप इनके पिता हैं, क्या नाम है आपका? सच्चिदानंद पांडे। सच्चिदानंद पांडे जी, आप इनके पिता हैं। वजीउद्दीनपुर गांव से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। इनकी शादी हुई थी कहाँ, किस गांव में हुई थी शादी? ग्राम रुपाऊपुर। ग्राम रुपाऊपुर में इनकी शादी हुई थी। थाना बदोसराय के रेंज में आता है और ग्राम रुपाऊपुर में ही ये रहती थी। लेकिन इनको 8 दिन पहले मार पीट कर भगा दिया जाता। उसके बाद इनकी पत्नी, इनका कहना है, इनका आरोप है कि इनके पति की हत्या कर दी जाती है और हत्या का खुलासा। अच्छा ये बताइए, जब हत्या हो गई तो आपको कैसे पता चला कि हत्या हो गई? जी सुबह 20 तारीख को फोन किया, सुबह 10 बजे। किसने? परिवार वालों ने। अच्छा, जिसका नाम इन लोगों ने नहीं बताया? जी नहीं, परिवार वालों ने किया फोन, जिसका नाम है अक्षय जी। अक्षत ने फोन करके आपको क्या बताया? आपको हमारी सिस्टर के मोबाइल पे फोन किया। अच्छा। हमारे मोबाइल पे नहीं फोन किया, सिस्टर के मोबाइल पे फोन किया कि जो है दद्दा खत्म हो गए। इनके जो ससुराली जन है, उनके परिवार के एक व्यक्ति द्वारा इनको फोन किया जाता है और इनको बताया जाता है कि अब आपके पति नहीं रहे, जबकि इनके ससुराली जनों द्वारा इनको सूचना भी नहीं दी जाती है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़की। 2 लड़की। कहाँ है वो ससुराल में, हमको छीन कर भगाया गया था। आपसे आपके बच्चों को छीन लिया गया? जी। क्या लगता है आपको, क्यों छीना होगा आपके बच्चों को? बच्चे की हम शादी कर देंगे और ये इनको जहाँ जाना है जाएं। अच्छा जी। प्रॉपर्टी विवाद इसमें भी लग रहा है। जी जी। देख सकते हैं आप, एक माँ से उनके दोनों बच्चियों को अलग कर दिया जाता, उसके पति को मार दिया जाता। जिस तरीके से पीड़िता का आरोप है, जिस तरीके से इनका कहना, उस तरीके से कहाँ जा रहा है ये समाज और किस दिशा को हम आगे मोड़ दे रहे हैं, क्या सीखेंगे लोग इससे, इसकी परवाह किए बगैर प्रॉपर्टी के लालच में आकर के लोग इस तरीके का घिनौना कृत्य करके अपने ही घर की बहू से उसके पति को मार दिया जाता है और उसके बाद उसे विधुर बना दिया जाता है। और किस तरीके से जीवन यापन करेगी, कैसे रहेगी और किस तरीके से अपने आगे की जिंदगी काटेगी, इसको सोचे समझे बगैर इसके बच्चों को इससे अलग करके और इनको वापस इनके मायके भी दे जाता है। अब आप क्या करेंगे, क्या रास्ता है आपके पास? शासन प्रशासन, आपने जब ऐसी सूचना मिली, जब आपने देखा वहां पर शव को देखा, तो शव किन परिस्थितियों में था? जी, हमको जब सूचना मिली तो यहाँ से मम्मी पापा और भाभी भैया के साथ वहाँ पहुँचे। जैसे हमको सूचना मिली तो 112 नंबर डायल किया और जब हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस मौजूद थी और जब हम वहाँ पहुँचे तो मिट्टी जो है आंगन में पड़ी थी। जी। किसी ने उनको लटकते हुए नहीं देखा? जी नहीं। किसी ने लटकते हुए नहीं देखा? जी, गले में निशान था। गले में निशान, गले में निशान था। पुलिस थी वहां पे? जी। थाना बदोसराय की पुलिस वहां पर मौजूद थी और गले में रस्सी के फंदे के निशान थे, ऐसा कहना है इनका। गले में रस्सी के फंदे के निशान थे, लेकिन फिर भी जब आपने ऐसा देखा तो आपने एप्लीकेशन दी, कहीं कोई तहरीर दी, कहीं कुछ आपने शासन प्रशासन में अपनी बात उठाई? जी, थाना बदोसराय गए थे। जी, जब वहां पहुंचे तो वहां हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा आपने, क्या बताया गया आपको? जी, उन्होंने कहा कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद कुछ होगा। थाना बदोसराय गई, अपनी प्रार्थना पत्र लेकर के, अपनी तहरीर लेकर के गई, थाना बदोसराय गई। वहां पर पुलिस द्वारा बताया गया कि क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा ये बताइए, आप भी गई थी वहां पे? क्या नाम है आपका? आप इनकी माता हैं? आप भी वहां गई थी, तो आपने क्या देखा? देखा कि आंगन में मिट्टी आंगन में पड़ी थी। अच्छा, तो वहां पर भी कुछ अभद्रता आप लोगों से तो नहीं हुई? वहां पर भी कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोला गया? नहीं, कुछ नहीं बोला गया। जब ये प्रताड़ित होती थी, इनका कहना है कि इनके जेठ और इनके ससुर इनको मारते थे, इनको घर से भगाते थे, तो क्या ये फोन पर आपको बताती थी? हाँ बताती थी। क्या बताती थी? बताती थी कि मारते हैं सब लोग, खाना पानी नहीं देते हैं। अच्छा ये बताइए, खाना आप वहाँ अलग रहती थी, मिल करके रहती थी? मिल करके रहते थे। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि उनका साबुन अलग था, उनके बर्तन अलग थे, क्या था ऐसा? बीमार होने के बाद क्या हुआ? बीमार होने के बाद उनका जो है साबुन निरमा सब अलग हो गया। किसने अलग कर दिया? घर वालों ने, ससुर और सास ने, जेठ ने मिलकर। उनकी थाली में उनकी थाली अलग थी।
उनकी थाली अलग थी? जी, उनकी थाली भी अलग थी कि ऐसा ना हो कुछ उनकी थाली में हम खा लें तो हमारे भी हो जाए। आप देख सकते हैं, इससे पहले आपने सन 2020 में कोरोना काल में आपने रिश्तों को तार तार होते हुए देखा होगा। एक बाप को छूने से एक पुत्र डरता था, जो कि कसमें खाते हैं कि हम किसी परिस्थिति में अपने रिश्तों से अलग नहीं हो सकते। लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी बात करने वालों की पोल कोरोना में खुल गई। और उसी तरीके से यहां भी हुआ। जब बेटे को लकवा मार जाता है तो उसका बर्तन अलग कर दिया जाता है, उसका साबुन अलग कर दिया जाता है, उसका टूथपेस्ट अलग कर दिया जाता है, पूरी तरीके से उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। क्या वो उनके घर का नहीं था? लेकिन ये सोचने वाली बात है, विडंबना है कि किस प्रकार से समाज दूषित हो रहा है। और जो बड़ी बड़ी बातें फेसबुक यूट्यूब पर आकर के लेक्चर देते हैं और सुनाते हैं, उनके अपने घरों की निजी वारदातें हैं जहां पर ऐसा हो रहा है। तो उस परिस्थिति में कभी होता था कि कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि उनकी थाली में छू गई हो तो उसको लेकर के कभी विवाद हुआ, ऐसा हुआ? जी, उनकी थाली छूने ही नहीं पाती थी। अच्छा। उनकी थाली बिल्कुल अलग थी। जब उनको खाना हम देते थे तो उनकी थाली ही उठाकर। तो क्या आप भी उनसे अपनी थाली अलग रखते थे? जी नहीं, हम अपनी नहीं रखते थे। हम बच्चे वही साबुन हम भी लगाते थे, वही मंजन हम भी करते थे। आपको नहीं हो गया? जी नहीं, हमको तो नहीं हो गया, ना हमारी बेटियों को। किस तरीके से इस घृणित कार्य को अंजाम दिया गया अपने ही पिता द्वारा? इनका कहना है, जिस तरीके से पीड़िता का आरोप है कि अपने ही पिता द्वारा, अपने ही भाई द्वारा गला कस के इनके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। आप सभी लोगों को इस घटना से जुड़ी एक एक वीडियो, एक एक जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। अब आप शासन प्रशासन और योगी सरकार बैठी है, क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हो? न्याय चाहती हो? क्या न्याय चाहती है? किस प्रकार न्याय चाहती है? लोगों को जेल भेजा जाए, क्या चाहती है? जी, जेल भेजने की जी। शासन प्रशासन से लगा रही है गुहार, जेल भेजे योगी सरकार। और ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज करके इनको न्याय चाहिए, ये न्याय चाहती है और न्याय की गुहार लगा रही है। देखते रहिए आप सभी लोग लाइव भारत न्यूज आर्य नमस्ते के साथ। नमस्कार।